तो भाई रही बात हरियाणा 1008 की, ये यो रहा माइक हरियाणा 1008 का, यो धर दिया, ठीक है। ये सुन ले प्रदीप जांगड़ा, तना बताऊं मैं पहले तो क्या को है कि मतलब छोटी मोटी बात है ये छोटी मोटी बात है। किसी की बहू बेटी को भगा ले जाना, किसी के बच्चों को बिना माँ के कर देना, ये छोटी मोटी बात है। और जिनका लड़का इस तरह से मतलब सरेआम समाज में ये गंदगी फैलाने लग रहा है, उस परिवार वो परिवार कह रहा है कि ये छोटी मोटी बात है। आज ये परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। बेशरम आदमी, तेरे को ये छोटी मोटी बात लग रही है? जिस उस जो लड़की है, जो सीमा है, चल फिलहाल हम उसकी गलती नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो बेशरम जो समाज की गंदगी है, तुम लोगों ने उस औरत के दिमाग में मतलब इस तरह की बातें भरी हैं, इतना जहर उसकी और उसके दिमाग में भर दिया तुमने कि आज वो अपने बच्चों से दूर होगी, अपने पति से दूर होगी, अपने माँ बाप से दूर होगी। आज अपने माँ बाप को भी की जो बातों को वो मानने को तैयार नहीं है। ये गलती किसकी है? ये तुम जैसे गंदे कीड़ों की गलती है, जो उसके दिमाग में घर करके बैठे हुए हैं। अरे बेशरम आदमी, तू क्या को छोटी मोटी बात है? तेरी बेबेर तेरी माँ अगर किसी के लिए भाग जावे तो उसने तो नुकवेगा, कोई बात ना जान दे छोटी मोटी बात से। उसने ये कहोगे तुम, अब थारी माँ बहन किसी के लिए भाग जावे तो उसने तुम ये कहोगे कोई बात नहीं चली की तो छोटी मोटी बात है यार। बेशर्मो, तुम जैसे गंदे कीड़ों ने समाज में मतलब गंद फैला कर रख रखा है। लगातार जो तुम क्राइम करते जा रहे हो, एक 100 रुपए का सर्टिफिकेट बनवा गए, तुम मतलब ये सोच रहे हो कि मतलब समाज तुमने कुछ भी नहीं कहेगा। नहीं आना चाहती। मैं समाज से कहता हूँ भाई, जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सब ने मेरे को बहुत बढ़िया सलाह दी भाई कि इस लुगाई के साथ नहीं रहना चाहिए। वो है ठीक है भाई, आपकी सलाह मैंने मानी, बिल्कुल मानूंगा। लेकिन क्या है कि मैं इस मामले को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक या तो ये कानून बंद नहीं हो जाए दिनेश भाई, क्योंकि ये एक 3 तलाक पर का कानून है यार। 3 तलाक में नुके रहेगा, तलाक 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 और वो खत्म। लेकिन ये तो उससे भी ऊपर है, ये तो उससे ऊपर कानून है कि भाई ना तलाक कहने की जरूरत, ना कुछ कहने की जरूरत। कोर्ट में जाओ, आप बड़ी बात है, 100 रुपए का सर्टिफिकेट बनाओ, लिव इन रिलेशनशिप, मैं इसको जानती हूँ, इसके साथ रहती हूँ, और ले थोप दिया। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। भाई फिलहाल रोहतक में मौजूद है, आप देख रहे हो साथ में अशोक बैठा है, और यो जो लड़का है इसके बारे में भी मैं आपने बताऊंगा। आपने अशोक सीमा वाले जो मामले की है काफी वीडियो देखी है, बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने जो किए हैं, अशोक भाई को काफी राय आप लोगों ने दी है। बहुत सारे लोगों के फोन हमारे पास आए हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा कॉल रिकॉर्डिंग हमने चैनल पे पब्लिश भी करी है। वो इसलिए की है ताकि जो है समाज के जो और लोग हैं उन तक ये बातें इस तरह से पहुंचे, और कोई और इस तरह का गलत कदम ना उठाए, कोई और घर परिवार बर्बाद ना हो, ताकि कुछ जो है इन चीजों से सीख सके। इसलिए हमने वो कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी। और उन कॉल रिकॉर्डिंग में जितने भी कमेंट आ रहे थे, सब लोगों ने यही कहा था कि जो जिन्होंने भी हमारे पास कॉल की थी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, उनके विचारों की तारीफ बहुत सारे लोगों ने की है, वो आप सबने देखी है। लेकिन इसी मामले में एक कॉल रिकॉर्डिंग हमने डाली थी जो आपने सुनी है, जो विदेश से कॉल आई थी, जिसका टाइटल दिया गया था कि भाई इस मामले में विदेश से आई कॉल, और वो बहरीन से उधर से जो है कॉल जो आई हुई थी। उस कॉल रिकॉर्डिंग पे एक लड़का, कोई बार बार लड़का था या लड़की थी, जो भी था, लेकिन जो आईडी थी वो लड़के के नाम से है, प्रदीप जांगड़ा के नाम से। भाई जब मैंने उसके कमेंट देखे, उसने कमेंट कर रखे हैं, और आपने भी देखे होंगे कुछ कमेंट तो जो है शायद उसने डिलीट कर दिए मैंने उनके रिप्लाई करने के बाद। कमेंट बॉक्स में जो है वो कुछ मतलब बकवासबाजी ही वो करने लग रहा था। तो उसके कमेंट पढ़ने के बाद मैंने रिप्लाई किया उसको। अपना मोबाइल नंबर जो है, हमारा ऑफिस का जो फोन नंबर है, जो स्क्रीन पे चल रहा है, जो तकरीबन आप सब लोगों के पास हमारा नंबर जो होता है, वो नंबर मैंने उसको रिप्लाई किया। हमारी जो टीम के जो सदस्य हैं, जो उस टाइम पे जो कमेंट बॉक्स पढ़ रहे थे, उन्होंने जो है वो रिप्लाई किया। तो उनको ये बोला गया कि भाई आप इस नंबर पर कॉल कर लो, तो उन्होंने कॉल नहीं की। उसके बाद उन्होंने और कमेंट किए, और उस कमेंट में जिसको एक धमकी भी कह सकते हैं, धमकी भी कह सकते हैं, उस बंदे ने कमेंट किया जिसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे पास है। एक बार मैं कहूंगा, शायद अगर वो डिलीट उन्होंने कर दिया होगा तो इस वीडियो में एक बार भाई वीडियो ने बिल्कुल भी स्किप मत करियो, कम शब्दों में बहुत बड़ी जानकारी आपने दूंगा। अगर आप कपड़े की दुकान कर रहे हो या फिर कपड़े की दुकान करना चाहो तो यहां से माल उठाओ और लाखों रुपए कमाओ। शिव शक्ति कलेक्शन सोनीपत में फिलहाल मौजूद हूँ, स्क्रीन पर नंबर है। और हाँ, अगर आप ब्याह शादी के लिए सारा का सारा कपड़ा यहाँ से खरीदोगे तो बिल्कुल होलसेल रेट पर, यानी कि फैक्ट्री रेट पर आपको कपड़ा दिया जाएगा, और साथ में 5 सूट आपको गिफ्ट के रूप में बिल्कुल मुफ्त दिए जाओगे।
और एक और खास बात है, यहाँ पे होम डिलीवरी की सुविधा भी बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। स्क्रीन पर नंबर है शिव शक्ति कलेक्शन सोनीपत में, आप कॉल करो, यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो। बाकी इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको सारी की सारी जानकारी फोन पर बता दी जाएगी। तो अब देखिए आप वो वीडियो जो आप देख रहे थे। एक बार ये दिखा दो भाई प्रॉपर तरीके से, ये देखो एक बार दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा ना, स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है ना सही तरीका। इसमें आप देख सकते हो ये स्क्रीन शॉट ले रखा है। बाकी मैं आपको पढ़ के भी बता दूं, इसमें इसने लिख रखा है कि भाई तन्ने कि तू मेरे भाई मान जा, यानी कि ये कह रहा है कि तू मेरे भाई मान जा कि मैं नहीं डरा इन बातों में धरती पर टिकले। ये इस भाई ने मतलब एक धमकी बरेला जे में जो है ये कमेंट कराया इसने, प्रदीप जांगड़ा ने। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने फिर इसको रिप्लाई, मतलब मैंने क्या, मतलब जो हमारी टीम के जो उस टाइम पे जो सदस्य जो बैठे हुए थे, जो कमेंट पढ़ रहे थे लगातार इसके, उन्होंने फिर इसको रिप्लाई किया कि भाई आप इस नंबर पे कॉल कर लो और जो है आपसे कॉल पे ही बात करेंगे, आप जो भी हो। बाकी इतने लोगों में से जब हजारों लोगों ने कमेंट किए हैं, लाखों लोगों ने कमेंट किए हैं, तो एक बंदा ऐसा है जो मतलब इस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहा है, और वो भी प्रदीप जांगड़ा के नाम से है। तो मेरे से भी जब बात हुई, जो लड़का जो कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कोई धमकी वगैरह इस तरह से दे रहा है, प्रदीप जांगड़ा है, और इस मामले में कमेंट आ रहे हैं उसके इसके अशोक वाले सीमा वाले मामले में। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हो सकता है ये संदीप जांगड़ा के परिवार का सदस्य हो, या फिर खुद संदीप जांगड़ा हो, क्योंकि भाई वो लोग तो कमेंट करेंगे ही, ठीक है, वो तो करेंगे ही भाई। जब जो है उधर से इन्होंने आरोप लगा दिए, इधर से संदीप अशोक उनकी सच्चाई बताने लग रहा है, तो वो तो कमेंट करेंगे। लेकिन ये धमकी वाली बात, मतलब ये समझ में नहीं आई, मतलब ये थोड़ी बात अटक गई दिमाग में। फिर उसके बाद कुछ देर बाद कमेंट आते हैं अमन नाम के लड़के के, इस प्रदीप जांगड़ा के कमेंट की रिप्लाई आती है। अमन कहता है कि भाई तू सामने आ जा और हमने तेरे से 50,000 रुपए लेने हैं, कुछ इस तरह का मतलब ये मैटर आया। वो कमेंट बॉक्स में भी है, वो भी स्क्रीनशॉट है हमारे पास। तो ये सब होने के, ये लगातार हमारा ध्यान इन चीजों पे था। जब धमकी आई है तो हमारा ध्यान, अगर नॉर्मल तो हम ध्यान नहीं देते, अगर कमेंट बॉक्स तो बहुत लंबे होता है, बहुत ज्यादा कमेंट होते हैं, नॉर्मल हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब कोई धमकी दे रहा है तो फिर हमारी नजर उसके ऊपर पड़ गई, और उसको जो है लगातार हम उसको देख रहे थे कि उसकी हरकतों के ऊपर हमारा ध्यान था लगातार कि ये किस तरह के कमेंट कर रहा है। उसकी आईडी वगैरह भी हमने निकाल जो है ली थी, उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, फोटो वगैरह उसके निकाल लिए थे। तो उसके बाद मैंने अमन के मैसेज कमेंट आने के बाद मैंने अशोक के पास कॉल की। मैं बोला अशोक भाई ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कोई प्रदीप जांगड़ा है और उसके बाद फिर अमन नाम के लड़के के कमेंट आए, क्या आप इन दोनों लड़कों को जानते हो? तो अशोक ने फिर वो कमेंट पढ़े। वो कमेंट देखने के बाद अशोक बोला कि भाई साहब आप एक बार आ जाओ, और मैं अमन को भी बुला रहा हूँ, अमन को भी जानता हूं मैं, और इस लड़के को भी जानता हूं प्रदीप जांगड़ा को, एक बार आप आ जाओ, ऑन कैमरा ही जो है हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तो भाई इसीलिए थोड़ी सी मेरी जो शुरुआती जो स्पीच है वो लंबी होगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी वीडियो ने लास्ट तक देखना। और अब जो है हमारे पास ये लड़का है अमन, अमन ही नाम आपका? हाँ जी। ये अमन है जिसने प्रदीप जांगड़ा के कमेंट का रिप्लाई किया है। और ये प्रदीप जांगड़ा कौन है, ये अशोक बताएगा एक बार, कौन है भाई वो प्रदीप जांगड़ा जो कमेंट कर रहा था? भाई सबसे पहले जितने भी भाई देखने लग रहे हैं सबको राम राम, और सबका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे को सलाह दी है। भाई विदेशों से भी आपने आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने कॉल करके मेरे को सलाह दी है, भाई आप लोग बिल्कुल सही हो, आप बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा भाई देखो आपकी सलाह सही है, लेकिन एक छोटी सी जो बात है भाई, मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ दिनेश भाई? मैं सिर्फ अपने लिए नहीं भाई, कल को देखो मेरी तरह कोई और दूसरा अशोक ना पैदा हो समाज में, और इस तरह के गंदे आदमी संदीप और सीमा, इस तरह के मतलब लोग दोबारा से इस तरह के कदम ना उठा सके। उस चीज के लिए भाई देखो चाहे मुझे कितनी लास्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ो, मैं लड़ूंगा। क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी छोटी ऐसी ऐसी मैंने बहुत वीडियो देखी भाई सोशल मीडिया पे, बहुत सी लेडीज और बहुत से संदीप तरह के लड़के ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने से लेकर चलता हूँ भाई, जिसका लगा वो जाने सीधी सी बात। मेरी गुड़िया जैसे बिता रही है ना ये जिंदगी, जितने 5-6 महीने बिताए हैं उन्हें, भाई मेरे को ही पता है कैसे रोते हैं। तो मैं भावना समझता हूँ भाई उन लोगों की जिनके साथ आने वाले भविष्य में ये काम हो सकता है, तो उस चीज के लिए ये ना हो आगे, मैं भाई पूरी तरह से लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा ये बताओ, जो ये प्रदीप जांगड़ा जो कमेंट आ रहे थे, जो आप कह रहे थे ऑन कैमरा ही बताएंगे, क्या मतलब है कौन ये? तो दिनेश भाई क्या हुआ कि
जैसे ही आपकी मेरे पास कॉल आई, मैंने जब तक तो कमेंट पढ़े नहीं थे, मैंने जैसे ही कमेंट पढ़े देखा मैंने प्रदीप जांगड़ा, तो उस पे जो मैंने आईडी खोली ना, उस पे देखा था, तो मेरे को एकदम से भाई एक सोच आई, एकदम से मतलब धक्का सा लगा। मैं यार, एक बंदा जिसकी फैमिली गलत करने लग रही है, वो बंदा आके इस तरह के कमेंट, धमकी धमकी टाइप जो कमेंट देखे मैंने, वो देने लग रहा है। वो जो प्रदीप जांगड़ा था, वो भाई संदीप का बड़ा भाई है। और आपको मैंने पहले ही बता दी थी, वीडियो मैंने आपके पास डाल भी रखी है। देने आती घटिया इंसान है, छक्के दारू पी के मेरे घर में भी बढ़ा था चोरी करना, आपने पता है। उस टाइम पे चौकी में भी एफआईआर करवाने गया था, लेकिन इसकी मां ने हाथ जोड़ लिए थे और मैं हट गया था। अच्छा, मतलब जो प्रदीप जांगड़ा है वो संदीप का का खुद भाई है, जो मतलब धमकी भरे कमेंट मीडिया चैनलों पे जो करने लग रहा है। बिल्कुल, संदीप का बड़ा भाई है प्रदीप जांगड़ा, वो है ये। ठीक है। हाँ, और दूसरा क्या है, अमन जिसका नाम लिया ना, मैं तो शौक था इस चीज के लिए। अमन का जैसे ही मैंने कमेंट पढ़ा, देखो आज तक मेरी काफी बहुत क्लोज रहे हैं हम सारे, और खुद वो संदीप इसके पास काम करता था पहले, वहां काम करते थे मिलके, और अमन के पास, अमन और चलो ये बातें अमन से ही बात करेंगे, इस बारे में अमन से ही बात करेंगे। बाकी भाई ये तो आपको पता लग गया कि प्रदीप जांगड़ा के नाम से जो सोशल मीडिया चैनलों के ऊपर, यानी कि जो या हमारा भी चैनल है या हमारे और पत्रकार साथी हैं, जिनके भी पास इस तरह के धमकी भरे कमेंट जो कर रहे हैं या फिर आगे भी जो कर सकते हैं, वो इन चीजों का ध्यान रखें। ये जो है उस लड़के का जो कि अशोक की पत्नी को जो लेके गया हुआ है, जो संदीप है, उसका भाई है प्रदीप जांगड़ा, जो इस तरह के मतलब अभद्र कमेंट जो है वो करने लग रहा है। वीडियो जो भी वीडियो आ रही है उस पे इस तरह के कमेंट इसने पहले भी किए थे, पहले भी हमने नोट किया था, लेकिन उसके बाद उस टाइम पे हमने इग्नोर कर दिया है। फिर ये लगातार जो कमेंट कर रहा है, उसके बाद जो है ये पट्टे पे चढ़ा है भाई, और पट्टे पे चढ़ा है तो भाई फिर जो है आप सब जानो हो, ठीक है। क्योंकि हम जो है हम हैं अपराध के खिलाफ, अपराध चाहे वो साइबर क्राइम का हो या फिर सामाजिक अपराध हो। ये फिलहाल साइबर क्राइम जो है करने लग रहा है, और ये अपराध की श्रेणी में है। जो जिस तरह के कमेंट ये करने लग रहा है, धमकी भरे कमेंट है, इसका जवाब जो है आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में जाके इनका जवाब दे सकते हैं। बाकी जो है जो कार्रवाई जो होनी है वो तो होनी ही है उसके बाद। अच्छा, अमन जो है, अमन नाम है भाई साहब? हाँ जी भाई साहब। आपने जो कमेंट किए उसी वीडियो में, उसके जो जिस वीडियो में हम मतलब चैनलों पे उसने धमकी भरे कमेंट किए हैं, तो उनका जो रिप्लाई आपने कर रखा है कि भाई तू सामने आ जा, 50,000 रुपए लेने हैं या देने हैं, जो भी जो मैटर था, क्या मैटर था? और आपका और प्रदीप जांगड़ा का इन कमेंट से लेके मतलब क्या संबंध क्या है आप लोगों का? आप प्रॉपर आप बताइए। क्या भाई साहब, मैंने इनकी वीडियो देखी, ठीक है, तो इसमें इनका कमेंट आया हुआ था प्रदीप का। वैसे तो वीडियो बहुत देखी इनकी पहले, तो आज की वीडियो तो शायद रात की है, मैंने इनकी वीडियो देखी, कमेंट का प्रदीप का मैसेज आया हुआ था। देखो संदीप से तो हमने कोई मतलब ही नहीं, संदीप का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रदीप उसका बड़ा भाई है, ठीक है। तो वो क्या है, मेरी जो एक गाड़ी थी फैक्ट्री की जो अपनी है, जहाँ मिलकर काम करा करते, एक भाई की फैक्ट्री है, मतलब वहां मैं भी काम करता था और वो भी करता था, मतलब वो भी आता था। उसके बाद ही इसके पास गया था, तो क्या हुआ, करते थे, ठीक है, उसका बड़ा भाई भी करता था। तो उसको क्या हुआ, वो मतलब नशेड़ी था, जिसने क्या करा, जिसकी हद नहीं, मतलब जो दारू तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़े नशे करा करता, मतलब जिसने वो माने नहीं, तो नशे तो करेगा था। तो रात ने मेरी गाड़ी निकाल ले गया, वो नई गाड़ी, मैंने 2 महीने हुए थे लिए उस गाड़ी को, रात को निकाल ले जाता है, ठीक है। तो 1:30 बजे के आसपास की बात है, सीसीटीवी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिखा दें अगर भूल गया हो तो वो ले जाता है, और वो एक साइड तक गाड़ी पूरी बिठा देता हो, नई गाड़ी बिल्कुल, जिसकी अब तक मतलब बॉडी भी नहीं बंधी थी, उस गाड़ी को बिठा देता है। तो फिर रात को फोन आता है कि एक बंदा रहता है फैक्ट्री पे, कि भाई ऐसे ऐसी बात होगी, अरे प्रदीप ने ऐसे ऐसे कहते, वो पूरे नशे में, हम 2 बजे के आसपास पहुंचते हैं, पूरे नशे में, और उस गाड़ी को बिठा देता है। ठीक है भाई, हम उस पूरे नशे में हम क्या बात करें अब उससे, मैं ठीक है भाई सुबह बात करेंगे आपसे। तो वो चला गया। तो कल बात होती है हमारी भाई कि रिपोर्ट कटवाएंगे या फिर कोई भी गाड़ी ठीक करवा दो यार, रिपोर्ट कटवा देंगे, एक ही बात है, क्यों मेरा तो इतना है नहीं कि मैं गाड़ी ठीक करवा दूं, और छोटा मोटा खर्चा हो तो हर कोई करवा दे, चलो ठीक है। दूसरी बात उसके बीच में एक और है कि वो जित गाड़ी ठोक गया ना, वो पता क्या, किसी घर का कोड़ा था जिसको गेट के अंदर डाल गया, कि कोई भी है, कैमरे लग रहे हैं, उस गाड़ी पे मेरा नंबर था गाड़ी के ऊपर, कि फोन आता है कि कल भाई ऐसे ऐसे बात होगी, चौकी में आ जाओ, ठीक है। वो मैटर हमने 4 से 5 हजार रुपए में सुलटा कैसे भी करके, कि कोई नहीं, हमारा ड्राइवर था वो ठोक के भाग गया रात को कि उसको बचाया जाए। तो ठीक है, कल उसको फिर उसके मम्मी पापा बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, ऐसे ऐसे बात होगी। उसके मम्मी पापा ऐसे बोलते कि हम इसको बेदखल कर देंगे,
कि लड़का तो तुम्हारा बेदखल तो कैसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो बोल ले तो बेदखल करते हैं। ठीक है आंटी आप बेदखल करो, ठीक है हम इसकी रिपोर्ट कटवा देंगे, क्योंकि हमने तो खर्चा चाहिए कि नई गाड़ी है, मेरा विरोध भी नहीं कि हम कर देंगे इसको, ठीक है नई गाड़ी मुश्किल भाई EMI पे ली जाओ गाड़ी को, नू थोड़ी ना कि तो हमने बोले भाई कि हमारे बेटों को नहीं करवाने का, करवाते हो करवा दो ना, तो फिर हम रिपोर्ट कटवा, बोले हम बेदखल करते कर दो। तो 10 से 20 मिनट बाद या फिर आधा घंटा लगा लो आप, उसका फोन आता है उसकी माँ का कि हम ना राजीनामा कर लेंगे आप आ जाओ। तो हम 3 जने गए थे उनके घर पे कि उनके बात करी, उसके मम्मी और पापा ने की रिक्वेस्ट करी, बहुत करी उनने, हम तो नहीं माने, फिर भी रिक्वेस्ट करी कि कोई बात नहीं हो गया तो हो गया, जो भी है कि हम दे देंगे इसको, मजदूर आदमी है, 10,000 5,000 करके हम दे देंगे। तो ठीक है, हम थोड़ी बहुत के बाद हम इन मिनों के कहाँ से देंगे इतने इकट्ठे, तो ठीक है हम भी बिल बनवा देंगे जो भी है कल, क्योंकि हमने तो करवानी पड़ेगी, हमारा तो काम है कि भाई कल फैक्ट्री में लगानी है 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि काम रुक जाएगा उसके बिना। तो हमने करवा ली, ठीक है उसका 54,000 का बिल बना, वो बिल भी हमारे पास है, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं। तो बिल बनवा दिया हमने 54,000 का उसका। तो जो भी बना वो कंपनी होंडा वाला की इसकी, तो बिल बनवा दिया हमने, दिखाया तो 3 से 4 दिन बाद हमने दिखाया, तो ठीक है हम दे देंगे हर महीने। तो बात होगी, ठीक है दे दियो आप 54,000 दिखा दिया मैंने हमने उनका जो भी बिल बनाया था। तो 1 महीने बाद या फिर 20 दिन के बाद हमने वो दिखना बंद हो गए। तो हमारी तो मजबूरी होगी कि किसको बोल रहे हैं किसको नहीं, तो हम टोते रहे, वो मिले नहीं। तो उसके बाद इनका भी मैटर चल रहा था, ठीक है इनका सुलट जाए एक बार फिर आ जाए क्या पता, तो वे आए नहीं रहे। तो इस बात तो कमेंट में हमने उसका कमेंट पढ़ा, फिर हमने कमेंट में भी, इससे पहले भी एक और वीडियो आई थी जिसमें हमने कमेंट करा था, भाई एक बार तो सामने आ जा। अच्छा हाँ, एक हमने कहा था, तो पहले तो जो हम ध्यान नहीं दे रहे थे इन चीजों पे, तो आज जब इसने चैनल पे सरेआम जो धमकी दी है, तो उसके बाद इसके ऊपर ध्यान भी करा, जिस हिसाब से आप धमकी दे रहे हैं ना आज, तो उससे पहले भी हमने कमेंट कर, भाई एक बार तू सामने तो आ जा, तू हमने प्रदीप से कोई मतलब नहीं है, तू सामने आ जा भाई एक बार। जो आज इसकी 3-4 कमेंट आए, शायद 3-4 देखे हैं मैंने, तो 12 कमेंट थे इसके, 3-4 नहीं थे भाई साहब, 12 कमेंट थे, 12 कमेंट हमने तो ये डिलीट कर चुका है, जो मतलब हमारे भी हाथ नहीं लग पाए वो कमेंट, वो डिलीट कर चुका है। 3 से 4 कमेंट थे इसके जो कि हमारे सामने आए, तो पहले मैंने कमेंट भी किए हैं, भाई तू एक बार सामने आया, 50,000 रुपए लेना, कोई वो थोड़ी ना। और भाई साहब इतने घटिया आदमी है जिसे ना कह नहीं सकते उसके। देखो अमन तो कोई मतलब नहीं, प्रदीप नशेड़ी है, अरे ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पर बोला नशेड़ी, अरे पहले खुद ना तो जाग लो, थाम कौन से सही हो, थाम भी तो नशे करो, थाम कौन सा नू ना करते, हमारे आगे बैठे हो भाई, मैं भी पीऊं हूँ दारू, तो हम छक्का पीऊँ, लेकिन हमारे गला भी बैठी हो रही है, वो हमारे गला पिया हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, छक्का पिया हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात धमकी की, भाई धमकी की, मेरा फोन नंबर उसने प्रदीप ने बेरा छक्का धमकी दे लेगा भाई, मेरा नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, पर रुपये लेकर मानेंगे, पर रुपये लेवांगे, चक्कर दे आ जियो, 2 साल 5 साल बाद आ जियो, पर रुपये लेवांगे भाई, खर्चा पहला पूछा दियो बस, या वो है भाई सब। चलो आपसे तो इतना ही जानना था, बाकी एक राय मैं आपको दूंगा भाई साहब, नशा ना किया करो, जिस तरह से आप जो है, चलो आप मतलब सरेआम लोगों के सामने जो आप कह रहे हो कि भाई मैं भी जो है इस तरह से, हम तो देखो हमारा जो मकसद है, जो हमारे युवा साथी हैं वो सुधरे, हमारी युवा पीढ़ी है वो सुधरे, उनमें कोई भी लत है उनमें सुधार हो, ये हमारा प्रयास है। और जो है समाज से इस तरह की जो है ये इस तरह की जो कमियां हैं जो समाज में वो दूर हो, कोशिश यही है, बाकी तो हम कोशिश कर सकते हैं। और आपको भी मैं ऑन कैमरा ये राय दे रहा हूँ, जो है आगे से आप शराब नहीं पियोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे, चलो ठीक है। तो भाई या तो बात होगी क्लियर, ठीक है, तो इसने कमेंट उसके रिप्लाई क्यों करे थे। ईब रही बात है उसके जो कमेंट, एक बार अशोक निकालना वो कमेंट दोबारा से एक बार, ये कमेंट, अब इस कमेंट में कमेंट बॉक्स में उसने मतलब एक कमेंट और किया है कि किमे ना किमे गलती तो अशोक की भी रही होगी, जब है तो उसने यो कदम उठाया है, और किमे के हम तो न्यू मानना है कि सारी गलती अशोक की है, ठीक है, ये इसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद इसने कमेंट किया है कि ये कमेंट इसने चैनल के लिए किया है कि तुमने किमे मामले का नहीं बेरा, तन्ने के बेरा के मामला के है, के हो रहा है, के चल रहा है, तू मुंह उठाकर जो वो कव है तू वो मान ले, वह के बात भाई तेरी मतलब
क्या ये दिमाग, तेरे में दिमाग नहीं है, तेरे में अकल को नहीं है। मतलब ये उस टाइम पे पत्रकार जो है जो मैं ही था, तो इसीलिए इसका मतलब ये सर मुझे ही कहने लग रहा है। चलो ठीक है। तो ये कहता है कि तन्ने बेरा है जो सोकी ने बोला वो सब कुछ जो है मतलब झूठ है। इस तरह के ये कमेंट थे इसके। बाकी लास्ट में इसने जो है धमकी भरा कमेंट किया है और इसने कहा कि थाली एक हाथ से नहीं बाजा करती। तो उसका कमेंट का उसका जवाब जो है अशोक देगा। इस कमेंट का जवाब अशोक से लेंगे। और तू खाम खा मतलब बेवजह अपने चैनल की टीआरपी के चक्कर में किसी इंसान पे इतने इल्जाम लगान लाग रहा से। ये इसके कमेंट है, बिल्कुल प्योर हरियाणवी भाषा। मतलब इतनी हरियाणवी तो मतलब भाई कभी कभी तो जो है हमको इंग्लैंड तक नहीं आ रहे। हम कोशिश करते हैं, हम लोग कहते हैं, मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि भाई साहब आप बिल्कुल हरियाणवी में जो है इंटरव्यू कराया करो या इस तरह के जो न्यूज किया करो तो हरियाणवी में किया करो। भाई हमारी जो कोशिश रहती है, कई बार जो हम सोचते हैं कि हरियाणवी हम बोलना, लेकिन अब जो ये वीडियो है लगभग 157-58 देशों में वीडियो देखी जाती है। जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये 157-58 देशों में वीडियो देखी जाती है। तो अब वहां पे तो वो लोग, उन लोगों को हरियाणवी समझ में नहीं आएगी, तो उनको हिंदी जो है वो लोग समझ सकते हैं। बाहर देशों में जो अपने यहाँ के लोग गए हुए हैं वो हिंदी प्रॉपर तरीके से वो समझ लेते हैं। और इसीलिए जो है विदेशों से इस मामले में कॉल आने लग रही है। अभी एक अमेरिका से भी जो है, वॉशिंगटन से आज ही जो है एक भाई की कॉल हमारे पास आई थी, मनदीप भाई की। उसका भी हम धन्यवाद करते हैं, जिसने मतलब एक बड़े अच्छे तरीके से जो है पूरी जो बातें जो हमारे साथ उन्होंने अपने जो उनके विचार थे वो शेयर किए। ऐसे भाइयों को जो है हम धन्यवाद करते हैं जो विदेशों में बैठ के भी जो है अपनी जो अपने समाज में जो बुराइयां हैं उनके ऊपर उनका ध्यान है, वो देख रहे हैं और अपने विचार जो है वो प्रकट जो है कर रहे हैं। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब रही बात जो है इसके इन कमेंटा की, भाई यो कब है कि मतलब इसने एक कमेंट कर रखा था कि छोटी मोटी गलती तो होए जा कर इंसान थे। इसने कह रखा है कि इंसान थे छोटी मोटी गलती होए जा कर, यानी कि सीमा और संदीप है जो उनको वो उनकी गलती को छोटी मोटी गलती मान रहा है। संदीप का बड़ा भाई ये कह रहा है कि छोटी मोटी गलती कोई बात नहीं हो जाकर। अब रही बात एक बात और भाई, धमकी, पहले तो तेरी धमकी का जवाब जो तुको है कि भाई धरती पर टिक ले या मतलब इस तरह के जो जवाब हैं, भाई कुछ देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए जो हमारी हरियाणा 1008 की जो टीम है, जो हमारी जो पूरा जो स्टाफ है, उनसे मैं माफी चाहूँ। अपनी बात रखने से पहले ही मैं माफी चाहूँ अपने हरियाणा 1008 के दर्शकों से भी और हरियाणा 1008 फैमिली से भी, हरियाणा 1008 की ऑफिशियल टीम से भी मैं माफी मांगता हूँ। वो क्या है कि मतलब एक पत्रकार के उसको धमकी दे दी उसने कि उसको तो लग रहा है कि भाई बैठा है और इन तू कुछ भी दे ले कमेंट में, कुछ कह ले, ये तेरा किसी बात का जवाब नहीं देंगे या फिर जो है आगे से मतलब इस तरह की कोई बात ये नहीं उठाओगे। तो भाई रही बात हरियाणा 1008 की, यो रहा माइक हरियाणा 1008 का यो धर दिया, ठीक है। ईब सुन ले प्रदीप जांगड़ा, तना बताऊं मैं पहले तो ईब फिलहाल जो है यो एक छोटा माइक मेरे हाथ में है, आईडी मेरे हाथ में नहीं है फिलहाल। हरियाणा 1008 से मेरा इस टाइम पर जिस टाइम ये बात करने लग रहा हूं मेरा कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा 1008 से मैंने माफी मांग ली, ठीक है। तो क्या को है कि मतलब छोटी मोटी बात है ये छोटी मोटी बात है। किसी की बहू बेटी को भगा ले जाना, किसी के बच्चों को बिना मां के कर देना, ये छोटी मोटी बात है। और जिनका लड़का इस तरह से मतलब सरेआम समाज में ये गंदगी फैलाने लग रहा है, उस परिवार वो परिवार कह रहा है कि ये छोटी मोटी बात है। आज ये परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। बेशरम आदमी, तेरे को ये छोटी मोटी बात लग रही है? जिस उस जो लड़की है जो सीमा है, चल फिलहाल हम उसकी गलती नहीं मानते क्योंकि तुम्हारे जैसे जो बेशरम जो समाज की गंदगी है, तुम लोगों ने उस औरत के दिमाग में मतलब इस तरह की बातें भरी हैं, इतना जहर उसकी और उसके दिमाग में भर दिया तुमने कि आज वो अपने बच्चों से दूर होगी, अपने पति से दूर होगी, अपने माँ बाप से दूर होगी। आज अपने माँ बाप को भी की जो बातों को वो मानने को तैयार नहीं है। ये गलती किसकी है? ये तुम जैसे गंदे कीड़ों की गलती है जो उसके दिमाग में घर करके बैठे हुए हैं। अरे बेशरम आदमी, तू क्या छोटी मोटी बात है? तेरी बेबेर तेरी माँ अगर किसी के लिए भाग जावे तो उसने तो नुकवेगा कोई बात ना जान दे या छोटी मोटी बात से। उसने ये कहोगे तुम अब थारी माँ बाण किसी के लिए भाग जावे तो उसने तुम ये कहोगे कोई बात नहीं चलेगी तो छोटी मोटी बात है यार। बेशर्मो, तुम जैसे गंदे कीड़ों ने समाज में मतलब गंद फैलाकर रख रखा है। लगातार जो तुम क्राइम करते जा रहे हो, एक 100 रुपए का सर्टिफिकेट बनवा गए तुम मतलब ये सोच रहे हो कि मतलब समाज तुमने कुछ भी नहीं कहेगा। अरे कानून कुछ नहीं कहेगा, जो समाज में गिर चुके हो तुम लोग। समाज की क्या समाज के सामने नजरें मिलाने के लायक हो तुम लोग? बेशर्मो।
भाई माफी चाहूंगा हरियाणा 1008 की टीम से। सिर्फ ये इसलिए बोली गई है क्योंकि ये लगातार जो धमकी जो मिल रही थी चैनल पे, लगातार जो धमकी इस तरह की बार बार कमेंट आने लग रहे थे। बहुत बार हमारी टीम के सदस्यों ने बताया भी कि सर कई बार इनके कमेंट डिलीट कर चुके हैं, हम कई बार डिलीट कर चुके थे। तो भाई फिर भी ये लड़का जो है रुक नहीं रहा था, हम इसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब हमें ये पता लगा है आज कि ये संदीप का भाई है, तो भाई फिर जो है मतलब जो गुस्सा जो है भाई वो शायद सर से ऊपर है। और गुस्से में अगर कोई गलत बात निकल गई हो या फिर हमारे जो कानून प्रणाली है, भाई सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर गुस्से में कोई गलत बात निकल गई हो तो। लेकिन मैं फिर निवेदन जरूर करूं, अब मैं फिलहाल हरियाणा 1008 के माध्यम से निवेदन करूं कि इस तरह के जो है लोगों के ऊपर, इस तरह के जो क्रिमिनल प्रकार के किस्म के जो लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए ताकि समाज सुधर सके, समाज से ये क्राइम खत्म हो सके जो लगातार लोगों के घर बर्बाद होने लग रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? जो मतलब जो कमेंट वो कह रहा था, एक दो शब्दों में भी चाहूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, दर्शक भी परेशान हो जाते हैं। और जो गुस्सा था जो है, चाहे वो गुस्सा लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो अपराध के खिलाफ है। अपराध के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और हमेशा अपराध के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे जिस पर जितना अंगा लग गए, जितने कमेंट करे जावे, छक्का कमेंट करो, जो करना है वो छक्का करो। लेकिन हरियाणा 1008 या फिर मेरे और पत्रकार साथी, मैं अकेला नहीं कहता, मेरे बहुत सारे जो पत्रकार साथी हैं जो आज जो है समाज की आवाज को उठाने लग रहे हैं, इसी तरह से उठाते रहेंगे। आप लोग जो कर सकते हो वो आप खुल कर करो भाई, खुल कर कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। क्या कहना चाहोगे? जो कह रहा कि जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती, दो शब्दों में इसका जवाब मैं चाहूंगा। देखो दिनेश भाई और प्रदीप जांगड़ा और उसकी फैमिली, भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखो आपने कमेंट करे, आप स्वतंत्र हो इस चीज के लिए, लेकिन आप किसी को धमकी दे रहे हो कि भाई टिकले धरती पे टिकले तना मामले का नहीं बेरा। मामला भाई पूरी दुनिया ने पता, आज के दिन के मामला है सीमा और संदीप और अशोक का, सबको पता है क्या मामला है। दूसरी बात, अगर तो अमेरिका तक जा चुका है, अमेरिका से लोगों के कॉल आने लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा दिनेश भाई, मैं तो उस भाई से भी कहना चाह रहा हूँ जो प्रदीप जांगड़ा कमेंट कर रहा है कि भाई छोटी मोटी बात हो जाएगा भाई, मैं तूनू का भाई दिनेश 1008 की टीम से आपने कमेंट करा है कि भाई आपने मामले का नहीं बेरा। भाई मैं तेरे तभी निवेदन करूं, कैमरा रहे भाई दूर है सामिया, अगर मेरे में कोई कमी है तू बता, साफ तौर पे गलत है धमकी मत दे भाई, जो भी कमी है सबूत के साथ बैठ। मैं तो इसने कमेंट कर रखा था कि भाई तना तो वो ऐसा ही लाग गया है, उसका बयान ले हो, ठीक है, आपने तो उससे की बात साची लगा। भाई मैं तो झूठ बोल लूं, देख कैमरे पे कहूं, मैं तो झूठ बोल लूं भाई, बाकी दुनिया ने बेरा है क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं। तेरे पास कोई सबूत हैं तो दिनेश के पास आ जा भाई, मोस्ट वेलकम। मैं खुद कहता हूं मीडिया के सामने आगा, अपने परिवार ने लेकर, अपनी माँ ने लेकर, अपने बाप ने लेकर, गलत है? तेरी मम्मी है बेबी, दयानंद तेरा पापा है, संदीप है, भाई के सामने ला, कैमरे पर ला, कैमरे पर बात कर, बता मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बता, मैं गलत हूं तो ठीक है। तो मामला तो ये है भाई, उल्टे सीधे कमेंट मत करे भाई। दूसरी बात देख, मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं दिनेश, कति साफ तौर पे कह रहा हूं। पहला लड़ाई थी भाई मेरी बहू की और उसके बड़का के साथ में लाने की, लेकिन देखो अगर वह नहीं आना चाहती, मैं समाज से कहता हूं भाई जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सब ने मेरे को बहुत बढ़िया सलाह दी भाई कि इस लुगाई के साथ नहीं रहना चाहिए। वो ठीक है भाई, आपकी सलाह मैंने मानी, बिल्कुल मानूंगा, लेकिन क्या है कि मैं इस मामले को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक या तो ये कानून बंद नहीं हो जाए दिनेश भाई, क्योंकि ये एक 3 तलाक पर का कानून है यार। 3 तलाक में नु कह रहे करते तलाक 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 वो खत्म, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर है, ये तो उससे ऊपर कानून है कि भाई ना तलाक कहने की जरूरत, ना कुछ कहने की जरूरत, कोर्ट में जाओ, आप बड़ी बात है, 100 रुपए का सर्टिफिकेट बनाओ, लिव इन रिलेशनशिप, मैं इसको जानती हूँ, इसके साथ रहती हूँ, और ले थोप दिया, लागे रहने। कोई बड़का का मतलब नहीं, कोई माँ बाप की सलाह नहीं, कोई माँ बाप की इज्जत नहीं, ना समाज की इज्जत, जाकर ना 100 रुपए का वो फॉर्म आप बड़ी बात है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप, ये तो 3 तलाक तभी घटिया कानून है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे? सबकी इज्जत है, सबका कुछ है, समाज में गलत मैसेज जान लग रहा भाई, हाथ जोड़ के आए है अपने। देखो कमेंट करो, सही तरीका करो, अगर आपके अंदर गलती है तो उसको एक्सेप्ट करो, बिल्कुल ठीक है। मीडिया के साथ उलझोगे, मैं तो सीधी सी बात बताता हूं भाई, साफ तौर पे एक बात बताता हूं आपसे, मेरे पास हर एक आपकी बात के सबूत हैं, मैं मुंह जबानी कोई बात नहीं कहूंगा, और ना मैंने आज तक कोई आरोप लगाए दिनेश भाई, ठीक है। जितने भी आरोप लगाए हैं सारे सबूत के साथ बैठा हूं, कभी भी आगे आप सबूत देख सकते हो। अगर आपके पास सबूत है तो भाई मोस्ट वेलकम, भाई से जाके
कांटेक्ट करो। और जो धमकी देवे टिकले विकले भाई या मीडिया है या किसी की ना माने या दोनों पक्ष को सुनती है, अगर तेरे में कोई बात है तेरे पास तो आगे बात कर। और ऐसे ऐसे ये तो चलो आज तो अमन आया दिनेश भाई, देखो छोटी सी बात है, बात लंबी ना करूं तो आज तो अमन आया सामने, मैंने पता नहीं था अमन का क्या मैटर 50,000 का क्या नहीं। इनके पास तो मैंने वीडियो देखी थी, इनके पास क्या वो गाड़ी में नू होता है नू पूरा झूमता उड़, ठीक है भाई। इसे मैंने भाई देख ऑन कैमरा तो नहीं आना चाहते कई आदमी है इसे, जो संदीप ने लोन दुआ रखे थे, संदीप तभी मतलब नू कह रहे हैं भाई हमने लोन दुआ रखे थे, हम फंस गए। चलो वो बातें जो है बहुत लंबी हो जाऊंगी। और जिस तरह से अशोक कह रहे हैं ना भाई, देखो ऐसा है, हमारा जो है अशोक से कोई हमारी रिश्तेदारी को ना बिल्कुल ठीक है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है ना, जो है किसी मतलब और इस तरह के लोगों से जो है हमारी कोई मतलब ऐसा पर्सनल मैटर ना, ये हमारा मतलब मैं ना हमारा पर्सनल मैटर, ठीक है। हमारी लड़ाई जो है लड़ाई है वो अपराध के खिलाफ है, जो है वो एक जो समाज को जो खराब जो लगातार लोग करने लग रहे हैं उनके खिलाफ है। और जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई मीडिया वाला धंधा पा गया, यो धंधा कौन है भाई, यो धंधा कौन है, यो धंधा न्यू है। धंधा जो मैं बताऊं धंधा के है, यो धंधा न्यू है कि जो जिस तरह से जो हम प्रयास करने लग रहे हैं ना, ये वीडियो देख के ताकि लोगों के दिमाग में ये जावे कि कल को कोई ऐसा कदम उठावेगा तो ये हालात हो सकते हैं। किसी की पत्नी अगर है जो है किसी के साथ भागेगी तो उसका पति मीडिया पे भी आ सका है। तो इसीलिए जो हमारी जो बहनें हैं जो और भी कोई इस तरह का कदम उठाने की अगर वो प्लानिंग बना रही हो तो वो भी ध्यान कर लो इन बातों का, कि मतलब इस तरह का कदम उठाने के बाद आपके परिवार की क्या बदनामी होती है। ये उन बहनों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ताकि जो कोई कल को कोई गलत कदम ना उठा सके, कल को कोई और अशोक जी सा भाई वो लाचार ना हुए, कल को किसी और के बच्चे इस तरह से माटी में ना रुले, कल को कोई ऐसा मतलब बेशरम आदमी किसी की बहू बेटी को लेकर ना भाग गए, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये धंधा है ये, ठीक है। अब जो है रही बात भाई वीडियो ने जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है करियो चाहे ना करियो, बाकी भाई कमेंट बॉक्स में मेरा आपसे निवेदन जरूर है, जितने हरियाणा 1008 के जो फैमिली है, जो साथी एक सच्चाई के पलड़े की तरफ जो है अपना ध्यान हमेशा रखते हैं, सच्चाई का हमेशा साथ देने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा भाई कमेंट बॉक्स में जो है जो ये बात जो सारी हुई है इनके बारे में अपने विचार जरूर रखें। लास्ट में सवाल वो है कि कौन सही और कौन गलत, ठीक है। और जो साथी लगातार कॉल करने लग रहे हैं उनका भी हम धन्यवाद करें। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी है लेकिन कुछ चुनिंदा रिकॉर्डिंग ही डाली जाती है, नहीं तो ऐसी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे हमारे जो है उस पर सिस्टम पे जब कॉल आती है तो ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है जो ऐसी ऐसी गालियां लोगों ने मतलब आप जैसे गंदे लोगों के लिए दे रखी हैं, जो मतलब अगर हम चला दें तो मतलब सारी मर्यादाएं भंग हो जाओगी हमारी भी, और थारी तो धजियां ऐसी उड़ाओगे लोग अगर मतलब तुमने कदे सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी सिस्टम पे रिकॉर्डिंग पड़ी है लोगों की, ये तो वो चुनिंदा रिकॉर्डिंग हम चला रहे हैं जो एक समाज में एक अच्छा संदेश दे सके, वो चुनिंदा रिकॉर्डिंग ही चलाई जा रही है। नहीं तो लोगों की रिकॉर्डिंग जिस दिन सुनोगे ना तुम्हें थारी रात की नींद उठ जाओगी, थारी बेशर्मो। तो भाई इसी के साथ जो है इजाजत लेवा। हाँ भाई इस वीडियो में देखो गुस्सा ज्यादा था क्योंकि धमकी दी तो धमकी दी थी, और नाजायज अगर कोई धमकी आओगी तो भाई गुस्सा स्वाभाविक है। भाई गुस्से में कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई मैं हरियाणा 1008 के माध्यम से दिनेश कुमार हाथ जोड़ कर माफी मांगू अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई इसी के साथ मैं इजाजत लू हूं। बाकी भाई आप जुड़े रहो हमारे साथ, देखते रहो और सच्चाई का साथ हमेशा देते रहो। जय हिंद जय हरियाणा।